Hi, everybody, and welcome back to Lit Up with Annie. In this session today, we are going to talk about one of the essays which is written by Sir Francis Bacon. It's called Of Studies. It is one of the most famous essays by Sir Francis Bacon, and it was first published in 1597. ठीक है, बाद में उसको एक्सपैंड किया गया 1625 में. तो ऑफ स्टडीज़ में ऑफ कोर्स स्टडी के बारे में फ्रांसिस बेकन बात करते हैं. वो बात करते हैं कि स्टडी करने का वैल्यू क्या है, उसका पर्पस क्या है, उसके इफ़ेक्ट क्या होते हैं. एंड वो बात करते हैं कि किस तरह से अलग-अलग तरह की रीडिंग, अलग-अलग तरह की लर्निंग वो एक पर्सन के माइंड को, एक पर्सन के कैरेक्टर को किस तरह से शेप करती है. कोई बहुत बड़ा ऐसे नहीं है, छोटा-सा ऐसे है. तो देखते हैं कि ऐसे में फ्रांसिस बेकन हमें क्या बताते हैं. ठीक है, तो जब ही बिगिंस बाय असर्टिंग कि स्टडीज तीन मेजर पर्पसेस को सर्व करती है. पहला है डिलाइट, दूसरा है ऑर्नामेंट और तीसरा है एबिलिटी. अब डिलाइट क्या है? पर्सनल इंजॉयमेंट है ना. कोई हम लोग पढ़ते हैं, कभी कभी पर्सनल इंजॉयमेंट के लिए पढ़ते हैं या इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन के लिए पढ़ते हैं. So studying provides personal enjoyment, especially in solitude, and it provides leisure. Then he talks about ornament. Ornament, it improves a person's ability to converse and to engage in intellectual discussions. तो हमारी कॉन्वर्सेशंस को इम्प्रूव करने के लिए, पब्लिक स्पीकिंग इम्प्रूव करने के लिए ऑर्नामेंट. और तीसरा है एबिलिटी. इट इन्हेंसेस जजमेंट एंड डिसीजन मेकिंग अ पर्सन मोर कॉम्पिटेंट इन हैंडलिंग अफेयर्स. तो एक तरह से एक एबिलिटी जो है इम्प्रूव होता है. दैट इज ऑल्सो अ प्राइमरी पर्पस ऑफ स्टडी. हमारा जजमेंट इम्प्रूव करना, हमारा डिसीजन मेकिंग इम्प्रूव हो जाता है. उसके बाद वो बात करते हैं मिसयूज के. स्टडीज के मिसयूज भी हैं. तो ही हाईलाइट 3 ways अगेन इन विच स्टडीज कैन बी मिसयूज्ड. पहला है, अगर आप बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हो स्टडीज़ पे, इट लीड्स टू लेजीनेस, स्लॉथ. तो बहुत टाइम नहीं स्पेंड करना. यू टू टेक रेगुलर ब्रेक्स, क्योंकि हमारा जो दिमाग है ना, वो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए ही कॉन्सेंट्रेशन आपको दे सकता है. उसके बाद कॉन्सेंट्रेशन हो हट जाती है. देन यू नीड टू टेक अ ब्रेक, चाहे वो थोड़े टाइम के लिए ही, उसके बाद गेट बैक. लेकिन बेकन कहते हैं spending too much time on studies, it leads to laziness, it leads to sloth. Second, using studies only to display knowledge in conversation, that is pretentious. कहते हैं कि अगर आप सिर्फ इसलिए पढ़ रहे हो ताकि आप अपना कॉन्वर्सेशंस में फुकरापंती थोड़ी झाड़ सको, प्रिटेंशियस हो सको कि देखो मुझे आता है, उस चीज़ को आप थोड़ा दिखा सको, तो ये भी मिस यूज़ है. उसको उन्होंने टर्म दिया है अफेक्टेशन. पहला स्लॉथ, दूसरा अफेक्टेशन. थर्ड, वो कहते हैं कि पूरी तरह से अगर आप बुक्स पे डिपेंडेंट हो जाओ विदाउट रियल लाइफ एक्सपीरियंस, इट लीड्स टू इम्प्रैक्टिकलिटी. ऐसे आपको बहुत लोग मिले भी होंगे शायद लाइफ में, उनको सिर्फ अपना स्टडीज़, उनकी अपनी अपनी फील्ड के बारे में अच्छी नॉलेज होगी, लेकिन उनको और कुछ पूछ लो आप दुनिया के बारे में, नहीं पता होगा. तो अगर आप पूरी तरह से बुक्स पे डिपेंडेंट हो, बुकिश नॉलेज आपको है, रियल लाइफ एक्सपीरियंस कोई नहीं है, तो इट लीड्स टू इम्प्रैक्टिकलिटी. और इसको जो टर्म उन्होंने अपने ऐसे में यूज़ किया है वो है द ह्यूमर ऑफ अ स्कॉलर. ठीक है, तो ही एडवोकेट्स कि एक बैलेंस होना चाहिए बिटवीन लर्निंग एंड प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस. कैटेगरीज ऑफ बुक्स की बात की है बेकन ने. तो बेकन बुक्स को कैटेगराइज करते हैं अगेन इन 3 टाइप्स बेस्ड ऑन देयर पर्पस. पहला है, सम बुक्स आर टू बी टेस्टेड. ये कहते हैं कि ऐसी बुक्स हैं जो कि आप पढ़ो, सुपरफिशियली पढ़ो उसको, सिर्फ क्यूरियोसिटी के लिए, सिर्फ लेजर के लिए, डिलाइट के लिए. सम बुक्स आर टू बी स्वॉलोड. सो दीज बुक्स शुड बी रेड बट नॉट डीपली एनालाइज्ड. सिर्फ स्वॉलो करनी है, डीपली उसको टेस्ट कर करके एनालाइज नहीं करना है.
लेकिन तीसरी हैं ऐसी कुछ बुक्स, च्यू भी करनी है और डाइजेस्ट भी करनी है। सो सम बुक्स आर टू बी च्यूड एंड डाइजेस्टेड। ऐसी बुक्स को डीप स्टडी की ज़रूरत होती है, रिफ्लेक्शन की ज़रूरत होती है। यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ रिटन इन दोज बुक्स। ये क्लासिफिकेशन है विच एनकरेजेस सिलेक्टिव रीडिंग एंड प्रायोरिटाइजिंग ऑफ नॉलेज। इवन जब आप नेट के लिए तैयारी कर रहे हो, मैं भी यही कहती हूँ ना, सम ऑथर्स आर टू बी टेस्टेड, some authors are to be swallowed, and some authors are to be chewed and digested. Same goes for the works also. Some works to be tasted, some to be swallowed, some to be digested and chewed properly. फिर वो बात करते हैं how studies improve the mind. तो बेकन एक्सप्लेन करते हैं कि how studying it refines different faculties. जैसे कि सबसे पहले वो बात करते हैं reading makes a full man. आप रीड करोगे, आपका नॉलेज अच्छा बढ़ेगा, आप एनरिच हो जाओगे नॉलेज में। सेकेंड है कॉन्फ्रेंस या डिस्कशन, इट मेक्स अ रेडी मैन, इट शार्पन्स द एबिलिटी टू आर्ग्यू एंड एक्सप्रेस आइडियाज। ठीक है, कि आप डिस्कस करोगे, आप कॉन्फ्रेंस किसी के साथ कॉन्वर्स करोगे, इट विल मेक यू अ रेडी मैन। आपकी एबिलिटी, आप आर्ग्यूमेंट कर सकोगे अच्छे से कभी भी अगर आपको अपने आइडियाज को एक्सप्रेस करना है। थर्ड इज राइटिंग मेक्स एन एग्जैक्ट मैन। राइटिंग से एक क्लैरिटी और प्रिसीजन ऑफ थॉट बढ़ जाता है। आप रैंडमली बैठ के सोच रहे हो किसी चीज के बारे में, इट माइट मेक यू अ रेडी मैन, लेकिन जब आप अपने आइडियाज को, अपने थॉट्स को एक ऑर्डर में लेके आओगे, उसको लिखोगे, तो आपकी क्लैरिटी बढ़ेगी, प्रिसीजन बढ़ेगा। कुछ चीज़ें होती है ना, जैसे नेट में जब हम पढ़ रहे हैं नेट के एग्जाम के लिए, मैं कहती हूँ इस चीज़ को लिख लो, इस चीज़ को लिख लोगे तो आपको याद रहेगा। वही बात है ना, राइटिंग विल मेक यू एन एग्जैक्ट मैन, इट विल इम्प्रूव द क्लैरिटी, इट विल मेक योर थॉट्स प्रिसाइज। सो ही सजेस्ट्स दैट active engagement with studies through discussion and writing is essential for true intellectual development. उसके बाद he talks about the corrective power of studies. तो बेकन बिलीव करते हैं कि different fields of study can correct specific mental weaknesses. अगर एक इंसान में फोकस की कमी है, they should study मैथमेटिक्स, वो कहते हैं। कभी कभी ऐसा होता है ना, आप बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं मैम फोकस नहीं हो पा रहा। कभी आप पढ़ने बैठते हो और आपके जो थॉट्स हैं, आप वो कहीं और इमेजिनेशन में पहुंच गया है। पढ़ते पढ़ते आप इमेजिन कर रहे हो मैं पिज्ज़ा खा रहा हूँ, मैं घूम रहा हूँ कहीं और। लैक ऑफ फोकस। तो ये कहते हैं कि दे शुड स्टडी मैथमेटिक्स। सेकेंड, इफ दे लैक लॉजिकल रीजनिंग, they should study philosophy. Logical reasoning की कमी है अगर आपको लगता है, तो you should study philosophy. And third, if they need to refine their analytical thinking, they should study law. अगर analytical thinking लानी है, आपको law की पढ़ाई करनी चाहिए. So this highlights Bacon's belief in the practical and remedial nature of education. ठीक है? Yeah, and finally he concludes by emphasizing कि जो studying है should not remain theoretical. कि सिर्फ बुक थ्योरी नहीं पढ़ना है, they must be applied in real life. So knowledge is not an end in itself. It's a tool for improving judgment. It's a tool for improving capability. So he advocates for a balance between learning and action, ensuring that studies contribute meaningfully to an individual's growth and success. So Bacon's of studies, it's a very highly relevant even today, and अच्छी अच्छी बातें कही हैं उन्होंने, and it's like a guide for effective learning, for urging readers to approach studies with purpose. एक purpose होना चाहिए, discipline होना चाहिए, एक practical application होना चाहिए. So his wisdom continues to resonate, making the essay a timeless piece of intellectual thought. So this is about Of Studies by Francis Bacon. If you have anything to ask, please tell me in the comment section. Also tell me your views about all of this that Bacon has told us about.
If you are studying for NET and if you think you need guidance, please join my course. And we have reached Jacobian age right now. We are doing Jacobian age. We have completed actually the dramatists and prose writers also today. And yeah, that's what's going on. But if you take the subscription even now, like for 3-4 months maybe, you will get the entire कोर्स जो हमने कर लिया है वो भी आपको अवेलेबल हो जाएगा. So yeah, if you think that you want to join, please join as soon as possible. Let me know. It's the all the details are in the description box. Contact कैसे करना है, Telegram पे आप मुझसे contact कर सकते हो. See you around. Thank you. Bye bye.